बीते दिन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित यूपीएससी परिणामों में हरियाणा के युवाओं का डंका बजा। रेवाड़ी जिले के गांव खोरी स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर पंकज यादव ने देश भर में यूपीएससी की परीक्षा में 56वां स्थान प्राप्त करके अपने जिले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि ग्रामीण अंचल के सरकारी स्कूल में पढ़े डॉक्टर यादव का 2 वर्ष पूर्व आईपीएस में भी चयन हुआ था और देश भर में 589वां रैंक हासिल किया था। आजकल वो संबंधित ट्रेनिंग के बाद इम्फाल में एएसपी के तौर पर सेवारत हैं। पंकज के यूपीएससी परीक्षा भी पास करने के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। बहुत ज्यादा खुश हूं। आईपीएस था, अब आईएएस है। तो मेरे बेटे का पहला वर्ड ये था, मम्मी आज तेरी तपस्या सफल हुई है। और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तो अब ये आपका रिजल्ट का पता लगा तो किस तरीके से घर में किस तरीके का माहौल है? उसका पूरा परिवार बहुत खुश है। उसके बड़े भाई साहब ने भी, उसके परिवार ने, बहनों ने भी बहुत, मतलब आज हमारे घर में राखी है। अच्छा महसूस हो रहा है, किसी बच्चे की सफलता है उसके माँ बाप के लिए प्राउड की बात होती है। तो जैसे जितनी मेहनत की थी उसका फल मिला उसे। कौन सी रैंक आई? 56 ऑल इंडिया बेसिस एंड टॉप इन द ओबीसी। तो इससे पहले भी वो आप बता रहे थे रोहतक से हाँ एमबीबीएस किया उसने। हाँ एमबीबीएस कर रहे थे, तो फिर इस लाइन में हाँ बस एक जुनून था उसका, आई हैव टू बिकम आईएएस और आईपीएस एंड आई हैव टू गो। एमबीबीएस कर रहे थे वो आपकी वजह से कर रहे थे, आपने कहा कि हाँ मैंने कहा था मगर जॉब गारंटी की जरूरी है। अनसर्टेनिटी होती है, बाकी तो आर्ट्स ले या बीएससी करे उसमें कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर कम से कम अपने खर्च निकाल ही सकता है, जॉब गारंटी है क्योंकि लैक ऑफ शॉर्टेज इन द डॉक्टर इन द कंट्री, दैट्स व्हाई आई चूज एमबीबीएस। उधर फरीदाबाद में भी आज यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ तो खुशी की लहर देखने को मिली, जहां ढोल की थाप पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। बल्लभगढ़ की विजयनगर कॉलोनी में रहने वाले सामान्य परिवार की बेटी ने यूपीएससी परीक्षा में 65वां रैंक हासिल कर न केवल परिवार का बल्कि जिले सहित पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, ये सूचना मिलने के बाद बल्लभगढ़ के स्थानीय विधायक एवं हरियाणा में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी बेटी को बधाई देने उनके घर पहुंचे और आशिमा गोयल को आशीर्वाद देते हुए कहा कि फरीदाबाद की बेटी ने यूपीएससी परीक्षा पास कर धमाल मचा दिया है और अब बेटियां पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक सिद्ध कर रही हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये अभी मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं आऊँगी, लेकिन इतना अच्छा रैंक लेके आ पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये इसकी शुरुआत मैंने कॉलेज में की। हालांकि मुझे एक बार पीएचडी जाने का भी मौका मिला, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मेरी काबिलियत को, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ योगदान देना है उसमें। और मुझे लगा आईएएस बन के मैं वो शायद बहुत अच्छे पद पे रह के कर पाऊँगी। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई। वैसे ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है जिसमें मैंने 65वीं रैंक हासिल। आपने अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ से की और आगे किसकी कोचिंग कहाँ से ली? इसकी मैंने अपनी पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो वहाँ से मैंने बीटेक एंड एमटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया। फिर इसकी कोचिंग मैंने नहीं ली है, ये मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। अच्छा, सेल्फ स्टडी से। तो कहते हैं कि 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपने कितना समय लगा? हाँ, मैं ऑन अ रेगुलर लेवल 9 से 10 घंटे में पढ़ती थी, लेकिन मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में नियमितता बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 6-7 घंटे ही पढ़ें, लेकिन नियमित रूप से पढ़ें। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जहां नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उस सपने को बल्लभगढ़ की बेटी ने साकार करा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आशिमा गोयल जो 65 में जो रैंक आया है, और मेरी कॉलोनी में पहली बार बेटी ने धमाल मचाया है। और वो बेटी जिसका 65वां रैंक, और मैं चुनाव में कहता था जब सब कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, बच्चे पढ़ेंगे, मैं चुनाव में कहता मैंने बच्चे शिक्षा की तरफ स्वयं जाएंगे। और सबसे छोटी उम्र उस बेटी ने, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हमारी बेटी एक छोटी गली में से एक कॉलेज में बहुत बड़े मुकाम पर गई है। हिसार के सेक्टर 14 में रहने वाले अपराजित लोहान ने अपने नाम को चरितार्थ करते हुए यूपीएससी की परीक्षा को पहली बार में ही पास कर लिया है। यूपीएससी परीक्षा में विजय प्राप्त करते हुए अपराजित ने
174वां स्थान हासिल किया है। अब इस परिणाम के साथ ही भारतीय पुलिस सेवा में जाने का उसका रास्ता साफ हो गया है। उनके परिवार में खुशी का माहौल है और हर कोई फूला नहीं समा रहा है। इस उपलब्धि को लेकर अपराजित व उसके परिवार वाले नाच गाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपराजित ने बताया कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ना ही होगा और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर ही यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है। ये मेरा बस चाइल्डहुड ड्रीम था कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, तो मैंने काफ़ी जल्दी इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था 4th ईयर में, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आईआईटी से निकलते ही मेरे को 25 लाख रुपए का जॉब का पैकेज मिला था, लेकिन मैंने उसको भी छोड़ दिया और मैंने सोचा कि अभी 1 साल तैयारी 1.5 साल तैयारी करके मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना है। तो मैंने उसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, अपने सीनियर से बात की, जो भी पहले लोग टॉपर्स थे यूपीएससी के, उन लोगों से बात की, और मेरी बहन और मेरी माता पिता का तो इसके अंदर जितना मोटिवेशन उन्होंने मेरे को दिया वो तो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने क्लियर किया। हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हमारे को नहीं, क्योंकि हमारा बेटा पूरे हिसार का बेटा है, पूरे हरियाणा का बेटा है, तो इसलिए पूरे हिसार में, पूरे हरियाणा में पूरी खुशी का माहौल है। मेरे बेटे का जो आईआईटी बॉम्बे से ये पास आउट है बीटेक, जब भी इसका +2 में 717 रैंक थी इसकी आईआईटी एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया 717 रैंक थी, और इसने फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट में आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ इसका, और अब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने ये सफलता प्राप्त की। बता दें कि मूल रूप से नारनौद के रहने वाले अपराजित ने अपना सपना पूरा करने के लिए 25 लाख रुपए की नौकरी भी छोड़ दी थी। आईआईटी मुंबई से बीटेक करने के बाद भी अपराजित को अपने करियर के लिए कुछ और करना था, इसलिए उसने यूपीएससी की तैयारियां शुरू कर दी और पहली बार में ही सफलता हासिल की। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद से तीनों युवाओं के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, फरीदाबाद से अनिल राठी और हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।